मारवाड़ी युवा मंच बेगूसराय शाखा द्वारा दिनांक 7 जुलाई 24 को बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा पीएसटी तरंग 2024 की बैठक आयोजित रॉयल गार्डनिया लाखों में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जजोदिया ने मारवाड़ी युवा मंच के बारे में विस्तार से बताया। समाज, व्यापार और संस्था में आपसी सामंजस्य और सामाजिक एकता और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जजोदिया, मारवाड़ी सम्मेलन बेगूसराय के अध्यक्ष रवि मस्करा, प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप सिंघी, प्रांतीय महामंत्री उज्ज्वल तुलसिया, प्रांतीय कोषाध्यक्ष मोहित अग्रवाल, प्रांतोय उपाध्याय मंडल अंक निशांत अग्रवाल, निवर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री प्रशांत खंडेलिया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित चमरिया ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत किया। मारवाड़ी युवा मंच बेगूसराय शाखा अध्यक्ष चेतन हिसारिया, उपाध्याय श्री रवि रूंटा, सचिव गौरव भारद्वाज, महासचिव श्री अनुराग रूंटा, कोषाध्यक्ष श्री अंकित मेंगोतिया, मीडिया प्रभारी अंकित गोयनका, श्री आयुष अग्रवाल, श्री अंकित रूंटा, श्री अंकित तेबरीवाल, श्री अंकित भिवानिया, श्री मोहित भिवानिया, सचिन भिवानिया, श्री अमित शर्मा, श्री पीयूष अग्रवाल, श्री रवि शर्मा, श्री अनुराग भारतीय, श्री प्रिंस मुरारका, श्री उमंग केडिया, गौरव हिसारिया, उज्ज्वल केडिया, उत्सव सितानिया सहित सारे सदस्यों ने कार्यक्रम में अपना अपना सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय के रॉयल गार्डनिया एक जगह कहलाती है जो कि लाखों थाना के ठीक बैक में पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि आज पूरे बिहार से बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा पदाधिकारी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वही मैं बता दूं कि पूरे बिहार से जो है यहाँ पर तमाम मारवाड़ी समाज के लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर भी जो उनके समाज से ही हैं वो आए हैं और जो तमाम कमियां चल रही है, जो तमाम चीज़ें होनी चाहिए, संगठन कैसे विस्तार हो, संगठन को मजबूती करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो तमाम चीज़ों पर यहाँ पर उन्होंने फोकस डाला है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये जो है कार्यक्रम चली है। इसमें एक बीच में लंच हुआ है, उसके बाद फिर से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। सभी को सम्मान भी दिया गया, सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या काफ़ी देखी गई है। महिलाओं से जब पूछा गया कि आखिर इस तरह के कार्यक्रम में आप लोगों ने शिरकत क्यों किया, हिस्सा क्यों लिया, तो उन्होंने कहा है जो कमियां समाज में देखी जा रही है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे वहाँ जो है संगठित किया जाए और जो गरीब तबके के खास करके लोग हैं उनकी सहायता कैसे की जाए, तमाम चीज़ों पर जो है उन्होंने अपनी चर्चा रखी है। पूछे गए सवाल पर सबों ने यही कहा कि मारवाड़ी युवा मंच जो बेगूसराय का उभरता हुआ संगठन है वो लगातार हर तरह का जो है प्रयास करता है और शायद यही वजह रहा होगा कि मारवाड़ी युवा मंच के अथक प्रयास से जो है बेगूसराय में इस तरह का कार्यक्रम लंबे अंतराल के बाद हुआ है। पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार इस तरह का कार्यक्रम जो है होता रहेगा, बेगूसराय सहित अन्य जिलों में भी होता रहेगा। बाकी मैं वो भी चीज़ें आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर बेगूसराय युवा मंच के जो है तमाम नेतागण कह सकते हैं, कमेटी के मेंबर कह सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है और मारवाड़ी समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ होना चाहिए। साथ ही साथ बेगूसराय में जो कमियां देखी जा रही है, चाहे वो नगर निगम का हो, जिला प्रशासन का हो, इनका कहना है कि हम मारवाड़ी समाज के लोग संगठित होकर चाहते हैं कि हर जगह जो है वो सारी कमियां दूर हो जाए। बाकी सुनिए इस खास रिपोर्ट में कि आखिर पूछे गए सवाल पर इन तमाम लोगों की क्या राय है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इनके जवाब पर आपको क्या लगता है, किस तरह का कमेंट्स होना चाहिए और किस तरह का कमेंट्स आपको करना चाहिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जो तमाम सवाल और जवाब जो हुआ है उस पर आप अपनी भी प्रतिक्रिया देते रहिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सुबह सुविधा। देखते रहिए SBN न्यूज़। मारवाड़ी युवा मंच सर समय समय पर कुछ ना कुछ नए चीज़ों को लेकर आती है। लंबे अंतराल के बाद सर आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो कहीं कहीं काबिल तारीफ है। क्या कुछ असर पड़ने वाला है बेगूसराय सहित पूरे बिहार में? निसंदेह बेगूसराय शाखा के पदाधिकारियों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। उनके व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और शाखा पदाधिकारी के साथ साथ ये तो प्रशिक्षण कार्यशाला मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से शाखा पदाधिकारियों को दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेगूसराय शाखा के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये कार्यक्रम आयोजित करने का मौका हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंघी जी ने दिया है। इसके
लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं बेगूसराय शाखा, और बेगूसराय शाखा के पीएसटी पदाधिकारी के साथ साथ हर एक सदस्य ने इस कार्यशाला का आनंद उठाया है। और मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी सदस्य जिन्होंने ये कार्यशाला को अटेंड किया है वो भी उतनी ही ऊर्जा, उतना ही आत्मविश्वास और उतना ही ज्ञान लेके यहाँ से जा रहे हैं, और जितना कि बिहार के कोने कोने से आए हुए जितने भी पीएसटी पदाधिकारी आए हैं वो लेके जाएंगे। तो इससे हमारी शाखा में भविष्य में कई और पीएसटी तैयार करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल नेतृत्व का में बदलाव होता है, हर साल नए पदाधिकारी का नियुक्ति होता है। तो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग नए पदाधिकारी आएंगे उसके लिए हम लोगों की फसल पहले से तैयार होना शुरू हो गई है। सर, आपको क्यों लगा कि बेगूसराय में पीएसटी ट्रेनिंग का कार्यक्रम करवाया जाए? सर, पीएसटी ट्रेनिंग का कार्यक्रम अगर ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो सभी शाखा खुद है, इसलिए सभी शाखा दूर दूर से आई हैं। और बेगूसराय में इसलिए कि हुआ है क्योंकि ये नवगठित शाखा है। 9 महीने पहले ही हम लोगों की शाखा का गठन हुआ है, और 9 महीने में हम लोगों ने जो कार्य किया, हम लोगों की पहले से जो आत्म विश्वास था या हम लोगों का जो सामर्थ्य था, अब उसमें कुछ कुछ व्यक्तित्व विकास की भी ज़रूरत है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए अनिल जाजोदिया जी आए हैं। वो हम लोगों के व्यक्तित्व में किस तरह से हम लोग विकास कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बारे में वो बता रहे हैं। किस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कीजिए तो किस तरह से करें, वो अध्यक्ष की क्या जवाबदेहियाँ हैं, सचिव की क्या जवाबदेहियाँ हैं, कोषाध्यक्ष की क्या जवाबदेहियाँ हैं, यहाँ तक कि उपाध्यक्ष और सह सचिव की क्या जवाबदेहियाँ हैं। इन सभी चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, और ऐसा प्रशिक्षण बहुत कम संगठन में मिलता है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं वैसे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और वैसे संगठन का सचिव हूँ जो कि संगठन सिर्फ संगठन के काम के साथ साथ व्यक्तित्व विकास में भी अहम योगदान देता है। जैसे यहाँ के अभी बेगूसराय में जो पीएसटी की ट्रेनिंग हो रही है, इसमें अनिल जाजोदिया भैया हैं जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी ट्रेनिंग मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी सुनी है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते हैं। मैंने लगभग इनकी 10 सुनी होगी ऑनलाइन ट्रेनिंग। इनकी इतनी अच्छी होती है और इतनी सटीक बात होती है ना कि अगर कोई भी नवगठित शाखा के अध्यक्ष और सचिव, कोषाध्यक्ष वगैरह सुन लें तो वो अपने काम में इनका प्रभाव बहुत दिखता है, और ये काम में प्रभाव भी दिखता है और वो इनसे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। और वो इतने डाउन टू अर्थ इंसान है कि आप उनसे जाके अगर मिलोगे तो लगेगा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, और वो इतने ऊंचे स्तर पर रह चुके हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने हमारी मांग भी मांगी है और मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, कल ही एसआईटी गठन हो गया है और उसके तहत उसकी जांच की जाएगी। तो क्या सर ये मान लिया जाए कि मारवाड़ी युवा मंच इस ट्रेनिंग के बाद कुछ नया लेके आने वाली है? मारवाड़ी युवा मंच हमेशा कुछ न कुछ नया करती ही आती है, और सामाजिक क्षेत्र में हम हर तरह के कार्यक्रम, व्यक्ति विकास से भी ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। आदमी का व्यक्तित्व में निखार आता है। आज का ये कार्यशाला जो है वो व्यक्ति विकास को समर्पित है और हर सदस्य में एक ऊर्जा आएगी। आज के इस कार्यशाला से सदस्यों में एक आत्मविश्वास जगेगा और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आपको बताया जाता है कि आप समाज में कैसे कार्य करना है, समाज में कैसे और आगे बढ़ना है। हम हर तबके के लोग को समाज में हम लोग सहयोग करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। हम लोग अगर कोई निर्धन परिवार की लड़कियां हैं, बच्ची है, तो अभी भी पटना में 51 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, जिसमें माँ वैष्णो देवी सेवा समिति ये कार्यक्रम करेगी। लेकिन युवा मंच का भी सहयोग रहता है। हम लोग भी अपने इलाके में जो भी वैसी निर्धन कन्या है उनको भेजते हैं वर वधू को, और वहाँ विवाह संपन्न हो जाता है और उसमें घर चलाने योग्य मैक्सिमम सामान उनको वर वधू को दिया जाता है।